अभी जो है कांग्रेस की लहर रहेगी स्टेट में मगर केंद्र में 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं। 10 कितना डैमेज होगा? 40-50 सीट पीछे जाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा। अभी चुनाव अगर हो जाए तो मोदी जी को 30 से 40 सीट का ही नुकसान होगा। मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो अपने आप में एक मुकम्मल भाषण है। राहुल गांधी की जो इमेज थी कि जो पप्पू कहलाते थे, ये कहलाते थे, उससे उनकी इमेज बिल्डअप हुई है। और मोदी जी की इमेज जो पहले थी वो आज के डेट में भी, ईमानदारी के साथ ये जान लीजिए, मोदी जी की इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में मोदी जी की सरकार ही रहे केंद्र में, मगर ये समझ लीजिए कि कांग्रेस अब धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। मध्य प्रदेश चुनाव जीत जाएगी वो कांग्रेस। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा से जीत रही है, वहां जो सरकार है वो फेल हो चुकी है। 9125 टोटल भाजपा ने वहां रैली की, जगह जगह पर 9125 रैली, 1377 रोड शो किए। इसके अलावा खुद वजीर आजम ने 42 रैलियां की। 26 किलोमीटर का उनका वो रोड शो, 26 किलोमीटर का रोड शो। देखिए 67% हिंदुस्तान का जो वोटर है वो भाजपा मुखालिफ है। 33% के अंदाज में एनडीए को वोट जाता है। इसमें 29 पॉइंट कुछ परसेंट भाजपा का वोटर होता है। कर्नाटक की जनता को इसका श्रेय जाना चाहिए, और ईमानदारी से अगर कांग्रेस चाहती है कि ये श्रेय देना चाहती है, डिप्टी सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर और जो होम मिनिस्ट्री मुसलमानों को देना चाहिए। माइनॉरिटीज को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को। गहलोत वर्सेस सचिन पायलट भी हो रहा है। नहीं तो वहां देखिए प्रॉब्लम क्या कि वहां भाजपा भी बहुत टूटी हुई है। वह वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, उनको भाजपा जो अपर जो दिल्ली की जो भाजपा उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है। तो भाजपा की भी वहां कई खेमे हैं। यहाँ 2 खेमे जो गिनाया जा रहा है ना, तो भाजपा की भी वहां कई खेमे हैं। कर्नाटक में चुनाव खत्म हुआ और नफरत की दुकान बंद हो गई वहां, और मोहब्बत की जो दुकान है वो खुल गई है। भारत जोड़ो यात्रा का भी असर रहा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ टीएम ज़ियाउल हक हैं, जो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और कर्नाटक चुनाव पर इनकी नजर थी। कर्नाटक चुनाव, मोदी जी का जादू कर्नाटक में नहीं चला, क्यों? नहीं, मोदी जी का जादू मुकम्मल चला कर्नाटक में, ऐसा नहीं है। वोट परसेंटेज उनके 0.5% के तकरीबन कम हुए जो पिछले चुनाव के बनिस्बत। जादू वहां चला है, ये नहीं कहिएगा कि वहां जादू नहीं चला, मगर इस बार जो वोटिंग जो हुई है बहुत टैक्टिकल वोटिंग हुई है। जैसे ओल्ड मैसूर का इलाका था, वहां तकरीबन 67 सीट है, वहां भाजपा जीत हुई। उस वजह यह कि ओल्ड मैसूर जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक है ना, जो कर्नाटक का जो एरिया जो कहलाता है, वहां मुसलमान जेडीएस के साथ थे। तो इस बार उन लोगों ने बहुत टैक्टिकल वोटिंग किया, और इस टैक्टिकल वोटिंग की वजह कर किसी को अंदाजा नहीं था। ये चाहते थे कि मुसलमान का वोट 2 हिस्सों में बढ़ जाए। कांग्रेस में भाजपा चाहती थी, जब हमेशा ये होता है कि 2 हिस्से में बढ़ जाता है। तो इस बार ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये जो 67 जो सीट है वहां पर मुसलमान बटे नहीं, और एक मुश्त वोट जो है मुसलमानों ने कांग्रेस को दे दिया। क्योंकि जो हिजाब का मामला था, जबरदस्ती भाजपा इसको तूल दे रहे थे। जो बुमई साहब, इसको हमेशा माइनस किया उन्होंने, लेकिन भाजपा इसको तूल देने जो छोटे लीडर जो चीफ मिनिस्टर थे वहां के, उसको हमेशा माइनस करते थे कि ये हिजाब मामला या 3 तलाक का मामला, इस जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो भाजपा हमेशा अपने मीडिया के जरिए उठाती थी कर्नाटक चुनाव में, वो चाहते थे कि ये मामला को नहीं उठाया जाए। मगर जो छोटे नेता जो थे, ये 2 साल उन्होंने इस तरीके से काम किया, और ख़ास करके जो बेंगलोर का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने जो काम किया, इससे मुसलमानों के अंदर बहुत नाराज़गी थी कि भारत की साझा संस्कृति। अब टीपू सुल्तान का मामला उठा देते थे, तरह तरह के जो मुसलमान को लेकर के मुगलों का इतिहास हटाने की बात होती है। मुगलों का इतिहास तो बात की बात है, उससे पहले टीपू सुल्तान, जब से भाजपा की सरकार कर्नाटका में बनी, तो उस वक्त से ये लोग टीपू सुल्तान पर अटैक करने लगे। तो ये चीज जो है वहां के जो पढ़ा लिखा हिंदू जो तबका भी जो था,
तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि देखिए जिसका जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ही रहेगा। तो इस वजह कर वहां के मुसलमानों ने शांति से वोटिंग किया। जो भी लोग बताते हैं मोदी ने अपने पूरे शासन काल में जो भी किया हो, मगर कर्नाटक के जो लोग हैं वहाँ इंटेलेक्चुअल तबका, लिटरेसी रेट और सब स्टेट के बनिस्बत थोड़ी ज्यादा है, समझदार लोग हैं। 9,125 टोटल भाजपा ने वहाँ रैली की, जगह जगह पर 9,125 रैली, 1377 रोड शो किए। इसके अलावा खुद वजीर आजम ने 42 रैलियां की। 26 किलोमीटर का उनका वो रोड शो, 26 किलोमीटर का रोड शो। तो अब जो है ना, जो पढ़ा लिखा तबका है वो देखता है कि हम इन सब चीजों में अब रहा नहीं है। अब जो धर्म की राजनीति और सियासत जो थी वो नहीं चली। और भाई मतलब देखा जाए तो हिंदी पट्टी में जब चुनाव होता है तब भी इस तरह का भाषण का प्रयोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर उनके कोई भी नेता हों, वो इस तरह का भाषण का प्रयोग करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में ज्यादातर ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन सेम चीज उन्होंने साउथ साइड में उन्होंने दोहराया जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है। तो क्या वहां के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, इस वजह से उनके भाषण का असर नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं, असर तो उनके पास पूरा हुआ। जो उनका वोट जो था, जो वोटर्स जो थे, उन तक ये मामला पूरा गया। उन्होंने वोट कास्ट भी किया, दिखला दिया कि आपका जो पिछला वोट है वो हमने दिया है। मगर इस बार हुआ क्या कि जो सेकुलर वोट जो थे, देखिए 67% हिंदुस्तान का जो वोटर है वो भाजपा मुखालिफ है। 33% के अंदाज में एनडीए को वोट जाता है। इसमें 29% के 29 पॉइंट कुछ परसेंट भाजपा का वोटर होता है, ठीक है ना, कोर वोटर। तो जो वोटिंग जो था उनको तो उतना मिल गया भाजपा को, मगर जो क्षेत्रीय पार्टी जो थी, रीजनल पार्टीज, जेडीएस हैं या और भी जो रीजनल पार्टी है, हर स्टेट में अलग अलग होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश हैं, मुलायम, बिहार में तेजस्वी है, नीतीश कुमार हैं, इनकी पार्टी, या आपको बंगाल में टीएमसी है, तो अलग। तो मगर इन लोगों ने अब हमें डिसाइड किया कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के साथ खेलेंगे, कांग्रेस के साथ। कहा कि भाई इनका विजन, इनका जो मामला है, तो हम लोग इन्हीं के साथ जाएंगे। और एक तजुर्बेकार पार्टी भी थी। और जेडीएस ऐसा नहीं था कि कमजोर लड़ी चुनाव, जेडीएस बहुत मजबूत चुनाव लड़ी है वहाँ, जैसे और सब पार्टियां लड़ी हैं। मगर जो वोटर्स जो था उसने क्षेत्रीय पार्टियों को अब धीरे धीरे वो नकारने लगी है। और एक सवाल आपसे ये करेंगे कि जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव जीतती है तो उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। तो कर्नाटक में चुनाव का हार किसकी जिम्मेदारी थी? और कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीती है तो इसका श्रेय आपके नजरिए से किसको जाना चाहिए? कर्नाटक की जनता को इसका श्रेय जाना चाहिए। और ईमानदारी से अगर कांग्रेस चाहती है कि ये श्रेय देना चाहती है, डिप्टी सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर और जो गृह होम मिनिस्ट्री मुसलमानों को देना चाहिए, माइनॉरिटीज को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को। अच्छा। जो वोटिंग, जो टैक्टिकल वोटिंग किया है वो मुसलमानों ने किया है। माहौल को जो वहां क्रिएट किया है वो मुसलमानों ने किया है। तो ईमानदारी की बात है, सिद्धरामैया को दें या डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर, जिसको बनाना है बनाए, मगर डिप्टी सीएम जो है ईमानदारी के साथ, और शिक्षा और गृह वित्त मंत्रालय मुसलमान को देना चाहिए। उनको इसका एहसान मानना चाहिए मुसलमानों का कि वो जेडीएस को छोड़ करके इस बार कांग्रेस के साथ एकदम हाथ से हाथ मिला करके वोट दिया। जैसे कांग्रेस का हाथ है तो मुसलमानों को उधर से हाथ मिला, तब वो ये हुआ। वरना माहौल जो क्रिएट करने में भाजपा कांग्रेस तो अब पिछले अभी जो सवाल किया कि हिंदी पट्टी में क्यों नहीं होता, हिंदी पट्टी में कांग्रेस का हाथ ही नहीं है। मुसलमान तो दे ही देगा, मगर इनके साथ जो जैसे ये ब्राह्मण हैं, आप दलित हैं, जो और हिंदू का कोई एक वोटर तो आपके साथ आए, तो उनके साथ है नहीं। तो इस वजह से मुसलमान भी नहीं जाए उनके साथ, रीजनल पार्टी के साथ जाते, रीजनल पार्टी पट्टी में। मगर इसका अब इम्पैक्ट जो है दूसरे स्टेट में पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में मोदी जी की सरकार ही रहे केंद्र में, मगर ये समझ लीजिए कि कांग्रेस अब धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ। क्या ये भारत जोड़ो का असर है? भारत जोड़ो यात्रा कोई असर नहीं है भारत जोड़ो का।
नहीं, एक नारा बड़ा मोहब्बत जोर की से, दुकान, ये सब देखिए, मोहब्बत की दुकान खोलने आई, सबका कोई असर नहीं है। नहीं, एक चीज आपको देखना होगा, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग उस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे थे, तब भी आप कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है उसका। अगर जुड़ रहे थे तो गुजरात में उस वक्त चुनाव हुआ, काहे हार गए? हिमाचल जीत गए। हिमाचल में तो हमेशा पलटता रहता है। गुजरात में तो इतनी बुरी तरीके से ये हारे कि भारत जोड़ो यात्रा कहा जाए तो फ्लॉप कर गई हिसाब से। देखिए, वो ठीक था कि राहुल गांधी की जो इमेज थी कि जो पप्पू कहलाते थे, ये कहलाते थे, उससे उनकी इमेज बिल्डअप हुई है। और मोदी जी की इमेज, मोदी जी की इमेज जो पहले थी वो आज के डेट में भी, ईमानदारी के साथ ये जान लीजिए, मोदी जी की इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जरा रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा मोदी लेकिन जी का। उनके छवि पर तो अब सवाल उठ रहा है ना कि चुनाव में इस तरह के भाषण का प्रयोग करते हैं, बजरंग बली का बात करते हैं, दंगे खत्म करवा देंगे। तो इस तरह की भाषण आप चुनाव में हैं, आप जनता को बताइए कि आप क्या देने वाले हैं, तो भाषण के जरिए से इस तरह की बात करते हैं। राहुल गांधी ने तो मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो अपने आप में एक मुकम्मल भाषण है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी से अच्छा वक्ता इस वक्त पूरे हाँ, हिंदुस्तान बस में उनका जो कोई नहीं। खड़े हो जाते हैं ना कहीं पर, उनका ना वोटर से खसकता है ना कुछ होता है। वोटर जो खसकता है वो कांग्रेस का इधर उधर जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल ये करेंगे आपसे कि हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव आप देखें, कर्नाटक का चुनाव, दोनों राज्य में कांग्रेस सफल हुई, गुजरात में हारी। अब आने वाला चुनाव है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो क्या इन राज्यों में कांग्रेस को फायदा होगा आफ्टर कर्नाटक के इलेक्शन के बाद? नहीं, देखिए, कांग्रेस को मध्य प्रदेश चुनाव जीत जाएगी वो। कांग्रेस उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा से जीत रही है, वहां जो सरकार है वो फेल हो चुकी है, जनता की समस्याओं को नहीं सुलझा पा रही है। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो घिर चुके हैं चारों तरफ। मामा जी चले जाएंगे। कांग्रेस वहां पर फ्रंट फुट लाइन पर अभी खेल रही है। राजस्थान में भी देखिएगा कि वहां की भी जो आवाम है अभी गहलोत जी के साथ है, जो उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और ये सब जो शुरू किया है, और जो गरीब बच्चों को जो कोटा जैसे इंस्टीट्यूशन में जो पढ़वा रहे हैं, इस तरह की स्कीम। लेकिन एक चीज ये भी है कि गहलोत वर्सेस सचिन पायलट भी हो रहा है। नहीं, तो वहां देखिए प्रॉब्लम क्या कि वहां भाजपा भी बहुत टूटी हुई है। वह वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, उनको भाजपा जो अपर जो दिल्ली की जो भाजपा उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है। तो भाजपा की भी वहां कई खेमे हैं, यहाँ 2 खेमे जो गिनाया जा रहा है ना, तो भाजपा की भी वहां कई खेमे हैं। तो इन राज्यों में कांग्रेस जो आ रही है, आपके कहने के मुताबिक, चाहे मध्य प्रदेश हो और राजस्थान हो, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, 24 का भी चुनाव उसी तरीके से करीब आ रहा है। अभी जो है कांग्रेस की लहर रहेगी स्टेट में मगर केंद्र में 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं। 10 कितना डैमेज होगा? 40-50 सीट पीछे जाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा। अभी चुनाव अगर हो जाए तो मोदी जी को 30 से 40 सीट का ही नुकसान होगा। अरे भाई, राजस्थान में देखिए, चुनाव जो हुआ था 2019 में, विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत चुकी थी और एक भी सीट राजस्थान में लोकसभा नहीं जीत सकी कांग्रेस, सब पर भाजपा आई। तो वहां वोटर जो है ना, जो दिल्ली में देखना चाहता है मोदी को, और जो क्षेत्र में देखना चाहता है जो अपनी समस्याओं को लेकर जो उनका लोकल इश्यूज है, कौन पार्टी सुलझा सकती है, कौन लीडर सुलझा सकता है। कांग्रेस किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? महागठबंधन नीतीश कुमार बिहार से आकर सभी लोगों को एक साथ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी, तो सेहरा तो एक ही है, दूल्हा कांग्रेस या महागठबंधन के पास बहुत है, कौन हो सकता है? बाद में इन लोग जो तय करेंगे, मगर नीतीश कुमार अभी जो काम कर रहे हैं ये कांग्रेस के ही लगता दिखाई हुई झंडी है, किस पर आप काम कीजिए। चलिए, तो जिया भाई थे हमारे साथ, जब भी चुनाव आता है चुनाव को बहुत नजदीक से देखते हैं। बहरहाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस बातचीत को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी 10 भारत, सच की ताकत।